Example 3.4. The position of a particle is given by r equals to 3.0 t I cap plus 2.0 t square j cap plus 5.0 k cap, where t is in seconds and the coefficient have the proper units for r to be in meter. A part I find Vt and At of the particle. B part I find the magnitude and direction of Vt at t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन में हमें पोजीशन दे रखी है, ठीक है। पोजीशन आर जो भी है आई जे कैप यानी कि आई जे के तीनों डायरेक्शन में उसकी हमें पोजीशन दे रखी है। आई होता है एक्स एक्सिस, जे होता है वाई एक्सिस और के होता है जेड एक्सिस। वेयर टी इज इन सेकेंड, तो जिसमें टाइम दे रखा है वो सेकेंड में है और आर जो है उसकी यूनिट मीटर में है, ठीक है। फाइंड वी टी यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना और मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो जो पोजीशन वेक्टर है आर लिख लेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो ये पोजीशन दे रखा है पार्टिकल का, कहाँ पे है अब हमें बतानी है। सबसे पहले ए पार्ट जो है, तो ए पार्ट लिख लेते हैं इसका। ए पार्ट में इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। अगर हम पोजीशन दे रखी है तो वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो वी वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। जो भी पोजीशन दे रखी होती है, ये क्या दे रखा है कि पार्टिकल जो है वो 0 से यहाँ तक चला होगा, ठीक है, इस पॉइंट तक। तो ये यहाँ तक की क्या हो जाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या होता है, डी आर बाई डी टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये इंस्टेंटेनियस का निकाला जाता है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले पहले ही बताए थे, फिर बता देंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, डी ऑफ डी टी ऑफ 3.0 टी आई कैप प्लस का 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस का 5.0 के कैप। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है जिनके साथ टाइम का कोफिशिएंट है, ठीक है, टी या टी स्क्वायर जो भी है, सो वो तो चेंज होंगे, ठीक है, टाइम के साथ वो तो चेंज होंगे। जिसके साथ टाइम का कोफिशिएंट नहीं है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, होंगे कैसे, देखिए। अगर हमें निकालना है कोई भी y इक्वल्स टू एक्स की पावर n अगर दे रखा है और हमें इसका डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन डी एक्स, तो ये कैसे होता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। यानी कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1। सेम मेथड यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ t की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ t की पावर 2, यहाँ t की पावर 0 है तो 0 हो ही जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। v वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू, तो डायरेक्टली ही कर लेते हैं, अदरवाइज ये हो जाएगा। चलो अलग अलग कर लें तो आसानी से समझ आएगा। डी ऑफ डी टी ऑफ 3, मैं 0 नहीं लिख रहा, 3t आई कैप प्लस का डी ऑफ डी टी ऑफ 2t स्क्वायर जे कैप प्लस का डी ऑफ डी टी ऑफ 5 के कैप, ठीक है। सो ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, पहला वाला t की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। t की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और t की पावर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, पावर में से एक कम हो जाता है तो t की पावर 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3i बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, सिर्फ 3i बचेगा। 2, ठीक है, 2 आगे आएगा तो 2 2 जा 4 और t की पावर 2 माइनस 1, बात समझ आई। 2 आगे आ जाएगा और पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो हो जाएगा 4j कैप, 4j कैप। बस ये हमारी क्या आ गई, ये वेलोसिटी आ गई। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। और फिर हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है फर्दर। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये वेलोसिटी दे रखा है, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। a इक्वल्स टू डी बाई डी टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, डी वी बाई डी टी। तो फिर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे वेलोसिटी का, यानी कि
डी ऑफ डी टी कितना हो जाएगा, ये 4 टी जे कैप, यहाँ पे टी बचेगा, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, 2 - 1 तो 1, तो 4 टी जे कैप, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ऑफ डी टी ऑफ 3i प्लस 4t जे कैप, तो 3i प्लस का 4t जे कैप, अब एक ही बार में कर देंगे यहाँ पे डी ऑफ डी टी ऑफ 3i, यहाँ पे t का कोफिशिएंट है नहीं, तो यानी कि इस जो i कैप है x डायरेक्शन में कोई चेंज होना नहीं है एक्सेलरेशन में, y में t है तो यहाँ पे चेंज होना है। अब d ऑफ डी टी ऑफ 4t, तो t की पावर कितनी है 1 आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम होगा, 1 - 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 0, तो कितना आ जाएगा सिर्फ 4 जे कैप, भाई 1 आगे आएगा तो 4 1 जा 4 और t की पावर 0 हो जाएगा, तो 4 जे कैप, 4 जे कैप। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 4 जे कैप, ठीक है। अब हमें निकालने हैं मैग्नीट्यूड दोनों के, बी पार्ट, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी, तो सिर्फ वी का निकालना है, ए का भी निकाल देते हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 4, ठीक है, सिर्फ 4 आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, सिर्फ जे कैप है तो डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी। और डायरेक्शन क्या होगी, एंड डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। सो ये जो एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस के अलोंग है। नेक्स्ट हमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो वी टी का निकालना था। सो वेक्टर वी टी दे कितना रखा है 3i प्लस 4t जे कैप, ठीक है, 3i प्लस 4t जे कैप। सबसे पहले t की वैल्यू रख लेंगे, एट t इक्वल्स टू 1.0 सेकेंड, तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी 3i प्लस का 4 इंटू 1 जे कैप, यानी कि v इक्वल्स टू आ जाएगा 3i प्लस 4 जे कैप, ठीक। अब i और j जो डायरेक्शन होंगी, देखिए एक्स एक्सिस पे होता है i कैप, वाई एक्सिस पे होता है j कैप, तो ये दोनों एक्सिस हैं 90 डिग्री पे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इनका रिजल्टेंट निकाल के। तो जब दो वेक्टर दो जो है डायरेक्शंस 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो बीच में कहीं आता है, दोनों का स्क्वायर करके निकाला जाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो v जो आएगा वो हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बात समझ आई। इस x एक्सिस पे 3 कंपोनेंट है, y एक्सिस पे 4 कंपोनेंट है, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है तो इस तरीके से निकाल दिया जाता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √9 प्लस 16 √25 हो जाएगा। √25 कितना होता है 5, v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारा क्या मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। अब फर्दर हमें निकालनी है इसकी डायरेक्शन। क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो ये जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे, इसका रिजल्टेंट बीच में कहीं रहा होगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आई होगी। सो यानी कि ये जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कितने डिग्री एंगल पे है, ठीक है, मान लेते हैं थीटा एंगल पे है। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी, यही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो 3 हो गया और ये जो वाई एक्सिस पे 4 है, इसके वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम खींच दें सो ये भी वेक्टर 4 होगा, ठीक है, 4 जे कैप, ये भी क्या हो जाएगा 4 जे कैप। सो जब tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3। बात समझ आई। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं थीटा, यानी कि ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे है या वाई एक्सिस से कितने डिग्री पे है। सो उसके लिए थीटा निकालते हैं। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ये 4 के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करेंगे वेक्टर तो वो भी 4 ही होगा। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या हम ऐसे लिख सकते थे vy/vx, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है।
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस है 4, कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे 3 है, ठीक है। यहाँ भी इसको ऐसे लिख सकते थे, ये वी वाई हो जाएगा, ये वी एक्स हो जाएगा। नाउ थीटा निकालना है हमको, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है। tan इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, आ जाएगी 53 डिग्री, ठीक है। सो अब आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 53 डिग्री, ठीक है। सो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन।